Namaskar. So in continuation of our previous video for the concepts and principles, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बचे हुए कुछ प्रिंसिपल। तो उसमें सबसे पहला है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है सिंपली कि हर चीज़ को पूरी तरीके से डिस्क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बिजनेस के कुछ अपने सीक्रेट्स होते हैं, कुछ अपनी, जैसे सपोज करिए कोई मीन्स किसी कोई रेसिपी है। अब वो ये नहीं कहता प्रिंसिपल कि आप रेसिपी डिस्क्लोज कर दीजिए, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, आप कितनी देर उसको क्या करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है। ये प्रिंसिपल में बोलता है कि इट शुड बी ऑल मटेरियल फैक्ट, एवरी मटेरियल फैक्ट विच में चेंज द डिसीजन ऑफ द यूज़र। जो आपका यूज़र है, अगर उसका कोई भी चीज़ कोई डिसीजन चेंज कर सकता है, वो फैक्ट आप कभी नहीं छुपाएंगे, क्योंकि लेटर ऑन वो क्लेम कर देगा कि सर आपने ऐसा बोला था, या इस वीडियो में ऐसा है, या ये चीज़ें आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो ये चीज़ें हमने इसको एजम्पशन लेकर के दीज आर द फैक्ट्स, हमने डिसीजन ले लिया, और बाद में वो चीज़ें अगर नहीं पता लगी, ये लगा कि ये गलत बता दिया गया है, तो देयर इज़ ए क्लेम, तो कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बताया गया है, इस प्रिंसिपल में, कि जो भी रेलेवेंट, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ करने वाले का डिसीजन चेंज हो सकता हो, उनको आप कभी भी कंसील नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के अगेंस्ट में कुछ लिटिगेशन चल रहा है, फाइनेंशियल लिटिगेशन चल रहा है, या कोई ऐसी गारंटी उसने ले रखी है जो गारंटी मीन्स बाद में रिवोक हो जाएगी या इन्वोक हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ों को अगर आपने छुपाया और ये सोच करके कि कंपनी के ऊपर कोई इस तरह का लिटिगेशन नहीं है, किसी ने उसके शेयर खरीद लिए, तो बाद में दैट में बी ए कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द कंपनी। तो ऑल दोज फैक्ट्स विच आर मटीरियल इनफ to change the decision of the user, they should not be concealed. They must be disclosed in complete form so that the person who is using your information is well aware of those facts, those negative or positive facts. तो जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रहे हैं या बैलेंस शीट दे रहे हैं, उसके लिए आपके मीन्स कंपनी लॉ, इंडियन कंपनीज एक्ट टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। अभी लेटेस्ट जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इट गिव्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस के आपको क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, क्या आप कंसील कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिस भी फैक्ट से, जो ऐसा फैक्ट है जिसकी वजह से यूज़र का आइडिया चेंज हो, डिसीजन चेंज हो, उनको कभी भी आप कंसील नहीं करिए। इट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज्ड। अगला है कंसिस्टेंसी। द टर्म कंसिस्टेंसी मीन्स विच इज़ रेगुलर फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो ये कहते हैं कि आपने जो भी इसमें एजम्पशंस लिए हुए हैं, जो भी आपने मीन्स पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन पॉलिसीज़ को रोज़ रोज़ चेंज नहीं करना है। अकाउंटिंग प्रोसीजर शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। उसको आप लंबे पीरियड तक कंसिस्टेंटली यूज़ करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये डिसाइड किया कि हमने अपनी फिक्स एसेट्स को 10% डेप्रिशिएट करना है, तो आप 10% डेप्रिशिएट करते रहिए फॉर ए लॉन्गर पीरियड। कभी आप 10% कह देते हो, कभी आप 15 कर देते हो, कभी 20 करते हो, कभी मेथड चेंज कर देते हो, स्ट्रेट लाइन से आप रिटन डाउन पे चले जाते हो। तो सच टाइप ऑफ मीन्स वेरिएशंस शुड बी अवॉइडेड। इट शुड बी quite consistent. The procedure which is being used, the assumptions which are being taken up, they must be for a longer period. कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और प्रूडेंट कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि वन शुड गो सेफ। बिजनेस की रिकॉर्डिंग में, बिजनेस की अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमको बहुत सेफ चलना है। तो सिंपल सी बात ये कहता है कि आपके बिजनेस ने अगर कोई लॉस जनरेट करना है, इवन विच कैन बी एस्टिमेटेड टुडे एंड लॉस विल अक्रू आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, तो उस लॉस को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली वेन एवर दे आर मीन्स एस्टिमेटेड और दे आर ब्रॉट इन टू द पिक्चर। लेकिन ऑन द कंट्रेरी, प्रॉफिट्स, गेन्स एट्सेट्रा विच मे बी इन द नेक्स्ट मंथ इवन शुड नेवर बी रिकॉर्डेड। उनको कभी रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इट्स गोइंग सेफ। लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली वेयर एज गेन शुड नॉट बी। ये प्रिंसिपल में बोलता है। इस प्रिंसिपल का एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है
कि सपोज करिए आपको पता लगने वाला है कि इस ईयर में मेरे 5-10% डेटर्स डूब जाएंगे, उसको आप तुरंत रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि आपको पता लग गया है। तो उसके लिए आपने एक सेफ क्वेश्चन बना लिया, उसका प्रोविजन बना लिया, कुछ भी कर लिया, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अगर आपको ये पता लग रहा है कि कल को मेरे गुड्स का जो मेरे पास स्टॉक पड़ा है इसका प्राइस बढ़ जाएगा and you will be in a profit, so do not record that stock at the higher value which you are expecting. Record it on the lowest value which is possible, which is at this present moment means prevailing. तो इस प्रिंसिपल ये बताता है कि आपको जो भी लॉसेस होने वाले हैं उनको रिकॉर्ड करिए, लेकिन डू नॉट मेक प्रॉफिट्स फॉर रिकॉर्डिंग. Materiality concept. Material concept is actually based on the material facts. किसी भी चीज़ को हम मटेरियल कब समझेंगे ये डिपेंड करता है उसकी वायबिलिटी के ऊपर, उसके वॉल्यूम के ऊपर. अब सपोज़ करिए एक बिज़नेस की बिल्डिंग का रेनोवेशन कराया गया या उसकी रिपेयर वगैरह कराई गई और इसने लगभग आपके ऊपर 1.5 लाख का खर्चा आ गया. अब दिस एक्सपेंडिचर ऑफ 1,50,000 शुड बी कंसीडर्ड मटेरियल एक्सपेंस और इमटेरियल एक्सपेंस विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस. तो एक 3-4 लाख का जो बिज़नेस है, जो 4 लाख को रन कर रहा है, उसका कैपिटल वगैरह 4 लाख है या जो भी उसकी एसेट्स है, उसके लिए 1,50,000 का एक्सपेंडिचर शुड बी टेकन एज ए मटीरियल एक्सपेंडिचर. ऑन दी कंट्रेरी 50-60 लाख का 1 करोड़ का बिजनेस है, अगर उसने एक 1,50,000 का कोई एक्सपेंडिचर कर दिया, इट इज़ क्वाइट इमटेरियल. तो वी शुड कीप इन माइंड दैट व्हाट इज़ मटीरियल एंड इमटेरियल, इट विल डिपेंड अपॉन द साइज and the level of business and the size of that specific expenditure. तो वहाँ से हम पता लगाएंगे कि मटेरियल, तो मटेरियल चीज़ों की रिकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, और अगर ये इमटेरियल है तो उस तरीके से करेंगे. तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि सपोज़ करिए एक बिल्डिंग के रेनोवेशन में आपने 1.5 लाख रुपये खर्चा कर दिया और बिल्डिंग थी 3 लाख रुपये की. तो इट्स ए मटेरियल कंसेप्ट, आप इसको बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड करोगे. लेकिन जिस बिल्डिंग की कीमत 60 लाख रुपये है उस पर अगर 1.5 लाख का खर्चा किया तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं रह जाएगा, वो एक्सपेंस बन जाएगा. हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो अगर ये छोटी बिल्डिंग के ऊपर इतना बड़ा खर्चा होगा तो इट विल बिकम ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन बहुत वाइड बिल्डिंग 50-60 लाख की बिल्डिंग पे 1.5 लाख रुपये खर्चा, वो हो जाएगा एक्सपेंस, क्योंकि इट इज़ नॉट एडिंग एनीथिंग इन दी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग. ऑब्जेक्टिविटी, ये हम लोग एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका थोड़ा सा मीन्स पार्ट. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स के एनी एक्शन और एनी मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यू आर टेकिंग अप, इट मस्ट बी सपोर्टेड विद ए रिटन एविडेंस, ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो मीन्स वन शुड रिकॉर्ड. अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी जिसका एविडेंस नहीं है उसको रिकॉर्ड ना करिए. सपोज़ उसका कोई नेचुरल एविडेंस नहीं मिल रहा है, उसका जो जिससे आपने ट्रांजेक्शन किया है वो आपको कोई रिसिप्ट वगैरह नहीं दे रहा है, तो आप एक रिसिप्ट बना लीजिए एंड गेट इट साइन बाय द पर्सन कंसर्न. और अगर आपका पर्सन कंसर्न सपोज के लिए इलिटरेट है तो आप उससे वो मीन्स थंब इम्प्रेशन ले लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इट अगर आपके पास ये उसका मीन्स एविडेंस नहीं है. Then comes accounting standards. Accounting standards, you people might be knowing, these are the again the means set of the rules which are made by the Association of Chartered Accountants. तो ये taking into consideration the worldwide accounting procedure ये बनाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं accounting standards. It's a code of conduct imposed on an accountant by custom, law, a professional body. ये लॉ भी मीन्स को इम्पोज करता है और इसका जो आपका मीन्स प्रोफेशनल बॉडी है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी होती है ये उसको इम्पोज करते हैं. नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड द क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी प्रोड्यूस. तो ये फ्रेमवर्क बताते हैं. तो अभी मीन्स क्लास 11th और 12th पे तो आपको इतने, जिस समय बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो कई चीज़ें सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होती हैं. इफ़ यू आर मेकिंग एनी चेंज so that will be immediately means checked by the auditor, तो आपसे उसको चेंज करवा देंगे. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सच ए वाइड स्कोप इन द अकाउंटिंग सिस्टम. They are the guidelines. According to the change in the business environment, accounting standards are being changed.
मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चेंजेस आते हैं विच आर पुटिंग ए प्रॉब्लम इन द अकाउंटिंग सिस्टम, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में उस तरीके के चेंजेस लाए जाते हैं टाइम टू टाइम। इनका पर्पस ये भी है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। यूनिफॉर्मिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेलेवेंस एंड द कंपेरेबिलिटी। रोज रोज अगर आप दो डिपार्टमेंट मीन्स दो डिफरेंट बिजनेसमैन डिफरेंट तरीके से अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कंपेरेबिलिटी नहीं हो सकती। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि देयर मे बी ए यूनिफॉर्मिटी मीन्स अराउंड द वर्ल्ड इवन, जिससे कि वी नो दैट वी आर नॉट डूइंग द बिजनेस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अब तो एमएनसीज हैं और एवरी पर्सन यहाँ मतलब 50-60% बिजनेस इज मीन्स ऑफशोर बिजनेस ऑल्सो। तो अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जो वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी डेवलप करते हैं। तो अगर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहीं और दूसरे अवेलेबल हैं तो इंटरप्राइज उसको भी डील कर सकता है, बट फॉर दैट पर्पस दे नीड टू गिव सम स्पेसिफिकेशन, सम मीन्स क्लैरिफिकेशन कि वाई दे आर डूइंग सो। दे आर मैंडेटरी इन नेचर, ये मैंडेटरी है। मैंने आपको बताया कि जो आपको कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं या जो बड़े बिजनेस मीन्स सेक्शंस हैं उनके लिए मैंडेटरी कि दे शुड फॉलो दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो दैट इज़ मीन्स subject to audit and you will have to give some reason for that. यूटिलिटी क्या है? दे प्रोवाइड द नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। ये आपको बताते हैं, गाइडलाइंस देते हैं जिसमें कि आपको किस तरीके से अपने अकाउंट मेंटेन करने हैं, उन नॉर्म्स को बताते हैं। इट क्रिएट्स द कॉन्फिडेंस अमंग द यूज़र्स। यूज़र्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा गया है, तब अकाउंटिंग की गई। It helps accountants to follow the uniform accounting practice. Uniformity is again and again being stressed upon क्योंकि यूनिफॉर्मिटी की वजह से ही कंपेरेबिलिटी पॉसिबल होती है। नाउ नेक्स्ट इज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स स्टैंडर्ड्स और सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने बात की कि हम लोगों का बिजनेस को ऐसा नहीं है कि हमारी मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर हो, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो, तो हमें बाहर भी निकलना पड़ता है। अब बाहर जब हम बात करते हैं तो हमारे अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट बने हुए हैं अगर वो मैच नहीं करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तो देयर विल बी ए डिस्क्रिपेंसी इन दैट। तो ये इसके लिए कुछ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं IFRS। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिससे कि ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ग्लोबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में यूनिटी बनी रहे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। देन टू प्रमोट द यूज़ ऑफ दीज हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये इससे मतलब हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो जाएं। टू फुलफिल द स्पेशल नीड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज़ बाय फॉलोइंग अबव ऑब्जेक्टिव्स। तो उनका जो स्पेशल नीड्स होती है, समटाइम उनको टैक्स कंसेशन लेना है, कुछ लेना है, तो उनकी नीड्स को भी पूरा किया जा सके। देन बेनिफिट्स ऑफ IFRS, ग्लोबल कंपैरिजन हो जाएगा, एवरीबडी नोज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय IFRS शैल बी बेटर अंडरस्टूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंट्री स्पेसिफिक। कंट्री में अगर बनाएंगे तो कंट्री के रूल फॉलो करेंगे तो दे विल बी नॉर्मली अंडरस्टूड बाय द कंट्री पीपल ओनली। बाहर वालों को उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम इंटरनेशनली मीन्स दोज विच आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटिंग सिस्टम उनको यूज़ करेंगे। तो these can be taken care of in the internal scenario also. Industry can raise or invest their funds by better understanding. तो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि ADR GDR वगैरह हम लोग जानते हैं, बिजनेस स्टडी में पढ़ा हुआ है। तो when we are going to invest in the foreign country their stock market, तो उस केस में अगर आपने वहाँ की कोई स्टॉक मार्केट में किसी को देखना है तो जब उन कंपनीज़ के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है क्योंकि दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। IFRS को मीन्स इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑडिटर कैन सेव देयर टाइम, क्योंकि जो चीज़ आपने स्टैंडर्ड पे बनाई है उस चीज़ को अगर कोई जज करता है, ऑडिट करता है, तो दे हैव द आइडिया ऑफ दैट। अगर आपने कोई चेंज किया है तो इंटरनेशनल ऑडिट के रूल्स डिफरेंट होते हैं और आपने अपने कंट्री के रूल यूज़ किए हैं तो देर आर सम टाइम मीन्स प्रॉब्लम इज़ क्रिएटेड
when they are means making the adjustment of the internal and international accounting system. Firms using IFRS can have better planning for execution. It will help the management to execute their plans in global way. आपने यहाँ पर जो बनाया, अगर आपने IFRS बनाया तो अगर कोई आपके ओनर्स हैं या आपके मीन्स जो मैनेजमेंट है, इफ़ दे वांट टू हैव ए मीन्स ग्लोबल डिस्क्लोज़र, तो उस केस में आपको ये IFRS के हिसाब से बने अकाउंट्स जो हैं दे विल बी यूजफुल फॉर देम. तो ये आपको मैंने जितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमको डील करने हैं आगे अकाउंटिंग सिस्टम में, और कुछ थोड़ा सा नॉलेज आपको दिस IFRS के बारे में दे दिया, जिससे कि जनरल अंडरस्टैंडिंग बने. अभी आपको इस क्लास में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सिंस वी आर गोइंग टू डील विद द अकाउंटिंग प्रोसीजर, तो कुछ दीज थिंग्स आर ऑल्सो नेसेसरी टू बी अंडरस्टूड. तो आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं. अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर की कुछ बातें. नमस्कार.